अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट किरण खान। इनसे हम बात करेंगे ओवरऑल कुछ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ गेम्स के ऊपर भी, लेकिन ख़ास तौर पर क्योंकि PSL पाकिस्तान के अंदर चल रही है जो कि अपने इख्तिताम की तरफ अब जा रही है। किस तरह से शुरू हुई, क्या चीज़ें PSL को 11 जो सेशन था उसको क्या क्या चीज़ें जो फेस करना पड़ी और अब आगे किस तरफ जाएगी और उसका इख्तिताम कैसे होगा, इस बारे में इनसे बात करेंगे। किरण, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। क्या समझती हैं कि PSL को स्टार्ट से ही काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना हुआ, जिसमें ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात जब पाकिस्तान में शिफ्ट हुए उसके बाद तो बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करना पड़ी। ऑडियंस को शौकीन क्रिकेट जो है उनको अलाउ नहीं किया गया, और अब जाके किस तरह से देखती हैं इसको? देखिए फैज़ान, इस दफ़ा जब PSL ने स्टार्ट होना था तो एक नेक्स्ट लेवल की एक्साइटमेंट थी। उसकी वजह ये थी कि दो नई टीम जो हैं, आप नई फ्रेंचाइजी जो कह रहे हैं, वो शामिल हुई थी, और एक जो मुल्तान सुल्तान थी, वो भी दोबारा ऑक्शन की गई थी। तो आप समझिए तीन नई फ्रेंचाइजीज दोबारा से इस PSL में इन हुई थी। तो ओवरऑल एक एक्साइटमेंट पाई जा रही थी, क्योंकि ट्विन सिटी के अंदर इस वक्त अगर हम बैठे हुए हैं तो यहाँ के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि हमने इस्लामाबाद को सपोर्ट करना है या पिंडी को करना है। ऑल तो अपने अब क्योंकि हम बिल्कुल फाइनल स्टेज पर पहुँच चुके हैं, पिंडी ने जो किया वो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जब स्टार्ट था तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके एक्साइटेड थे कि हम अपनी अपनी टीम को जाएंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस दफ़ा जो शेड्यूल था वो वेन्यूज़ भी ज़्यादा थे। फैसलाबाद का शामिल था, पेशावर का शामिल था, मुल्तान था, कराची था, लाहौर था, इस्लामाबाद था, जो कि एक बहुत खुशआइन बात थी। और शायकीन को ज़्यादा करीब से अपने प्लेयर्स को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखने का मौका मिल रहा था। और ये चीज़ स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी हो, जो एक न्यू एरा का नाम दिया जा रहा था कि इस दफ़ा PSL एक न्यू एरा में दाखिल हो रही है और बहुत सारी चीज़ें होनी थी। लेकिन अनसर्टन चीज़ें कुछ, जैसे ही चैम्पियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप हमारा ख़त्म हुआ तो उसके बाद से हालात एकदम से बदल गए। हालात ऐसे बदले कि ईरान और अमेरिका की जंग लग गई, उसके बाद चीज़ें जो है शफल होना शुरू हो गई। लेकिन मीनवाइल, क्योंकि ये एक पूरा सिस्टम होता है जिसके थ्रू अपनी चीज़ों को लेके चलना होता है, एक स्लॉट होती है, उसी के अंदर आप चीज़ों को कर सकते हैं। इससे ना पहले ना बाद में आप नहीं कर सकते। एक सर्टेन पॉइंट ऐसा भी आया था जब हम PCB के लोगों से बात करते हैं, या अपने जो सोर्सेज उनसे बात करते थे, तो आज सलमान नसीर साहब ने खुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है, जो कि CEO हैं PSL के। और उन्होंने कहा कि एक सर्टेन स्टेज पे हमें भी लगा था कि शायद हालात जिस वर्स्ट सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं तो हमें करवानी ही नहीं चाहिए, पोस्टपोन कर देनी चाहिए थी। लेकिन उसमें ये डिसीजन लिया गया चेयरमैन PCB और जो PSL की इंतज़ामिया, उन्होंने कहा नहीं, हम PSL को करवाते हैं, लेकिन हम इसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो नहीं करते। लाइक हम ऑडियंस को बंद कर देते हैं, वो चीज़ें हम नहीं करते, लेकिन PSL को हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इसके बाद की जो स्लॉट है वो नहीं मिलनी थी, और ना ही चीज़ें जो अच्छा, है उसे एक इसमें एक चीज़ है कि एक तो चले सिरे से इवेंट होते ही ना, वो तो एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। लेकिन जब आपने इवेंट मतलब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है या PCB ने ये डिसाइड कर लिया कि हम ये इवेंट करने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऑडियंस को, मतलब शौकीन को रोकना ग्राउंड में आने से, उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान नहीं फेस करना पड़ा? उसकी वजह थी, देखें डेफिनेटली, देखें जो फ्रेंचाइजीज को पैसा जाता है अल्टीमेटली वो फैंस और जब शायकीन आते हैं, जो टिकट्स होते हैं उसी से होता है। हम ज़्यादा तो नहीं कहते, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो PR और बाकी सारे एडवर्टाइजमेंट होती है, वो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। बट एक लेकिन देखिए ना, वो एडवर्टाइजमेंट जो कहते हैं कि आप जो कहते हैं वो जब शायकीन आते हैं तो वो उसमें ज़्यादा। और देखिए, कोई भी लीग है, कोई भी वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, उसकी जो एक हुस्न होता है वो शायकीन ही होते हैं, वो फैंस ही होते हैं जो उसको भरपूर अंदाज में कामयाब बनाते हैं या नाकाम बनाते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने कराची के अंदर लास्ट जो क्वालिफायर हुआ है, पहली बार देखा कि कराची का क्राउड इतना ज़्यादा चार्ज था और वो स्टेडियम में गया। इससे पहले हम देखते हैं कि जो पिंडी का क्राउड है उसको चार्ज कहा जाता था या लाहौर का कहा जाता था। लेकिन कराची वालों ने बताया कि भाई हम भी हैं, ऑल्दो कि कराची की टीम नहीं थी, पेशावर का मैच था। ठीक है, पेशावर का एक एलिमेंट ज़रूर था उसमें, बाबर आजम की फैन फॉलोइंग ह्यूज है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे आया। दूसरे जो आपने बात की कि हमें करवाना ही नहीं चाहिए था, और अगर करवा दिया तो हमने फिर फैंस को क्यों अलाउ नहीं किया। तो देखिए, किफ़ायत शारी का प्रोग्राम और जो चीज़ें थी वो हमारी गवर्नमेंट उससे पहले अनाउंस कर चुकी थी कि भाई किफ़ायत शारी के तहत आपके 4 दिन ऑफिस होंगे, 3 दिन गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं वो बंद होंगे, फिर आपकी जो ट्रांसपोर्ट है पब्लिक वो भी फ्री की गई थी, और बहुत सारी और चीज़ें, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी। तो उसके तक ये फैसला किया गया था कि लोग कम से कम जो एनर्जी क्राइसिस है ना उससे बचा जा सके, और कम से कम लोग पेट्रोल को इस्तेमाल करें और वो सारी चीज़ें, क्योंकि डेफिनेटली जब फैंस जाएगा
तो फिर उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट भी यूज होगी, जब ट्रांसपोर्ट होगी तो फिर आपके चलें, पेट्रोल वो ये चीजें होंगी, तो ये एक माइंडसेट था हाँ, उनका, ये तो एक ठीक है। और फेज फिर था वैसे। सिक्योरिटी का भी एक एलिमेंट बिल्कुल। फैजान इसके अंदर था कि जो चीजें थी तो वो इसलिए भी शायद ये फेज़ तो वो था जो गुजर चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट फेज़ की तरफ के अब शायकीन को भी अलाउ किया जा रहा है, टिकट्स भी सेल होना शुरू किया, आई थिंक फिजिकली भी मार्केट में आज सेकंड बल्कि लास्ट क्वालिफायर है और उसके बाद फाइनल। अब तो आप समझे कि आज फर्स्ट है और थर्ड को आपका फाइनल है, तो अब तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ना, अब तो मतलब फाइनल जो है वो भी शायकीन स्टेज है। देखेंगे, बिल्कुल एंड होने वाला है। क्या देखती हैं जो टीमें मतलब रावलपिंडी की टीम नई ऐड हुई थी, उसके बाद हैदराबाद और मुल्तान जो है उसको आप कह सकते हैं कि दोबारा से एक नई मैनेजमेंट के साथ आई, तो इनकी परफॉर्मेंस प्लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन मैनेजमेंट ऑब्वियसली रावलपिंडी की और हैदराबाद की मैनेजमेंट तो टेक्निकल चीज समझने वाली ये भी है कि देखिए जो पिंडी की जो टीम है ना, वो मुल्तान वालों ने उसका मतलब चेंज, मुल्तान वालों ने जो बाय किया और उसके बाद में पिंडी नाम रख दिया गया, ठीक है। तो वो एक चीज भी हुई थी जहाँ पे कि नाम चेंज, मतलब पिंडी वालों ने मुल्तान की टीम का नाम चेंज करके फिर पिंडी रख दिया, वो चीज़ भी हुई। और फिर जो हैदराबाद देखिए वो पहले मुसलसल पहले 4 मैच जो है हारी, और उसके बाद इस तरीके से अब वो आज जो है वो उसमें क्वालिफायर राउंड में है, और आज अगर वो जीत जाती है तो फाइनल में भी पहुंच जाएगी। और पिंडी ने तो एक रिकॉर्ड कायम किया है ना इस बार, मतलब मुझे लगता है कि किसी लीग में ऐसा किसी टीम ने रिकॉर्ड बनाया। पिंडी की इस परफॉर्मेंस जो इतनी बैड परफॉर्मेंस है, उसकी जिम्मेदार आप क्या समझते हैं कि जो प्लेयर्स हैं उनकी सिलेक्शन जो है वो अच्छी नहीं थी, या टीम मैनेजमेंट एक नई टीम थी, या वो क्या से कहते हैं कि सीनियरिटी का भी शायद इशू है कि कुछ टीम्स जो है, कुछ फ्रेंचाइजी पिछले मतलब 10 साल से खेल रही हैं, तो पिंडी का फर्स्ट टाइम था। नहीं देखिए वो चीज़ नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि ओपन ऑक्शन सब टीम्स के लिए था, ठीक है। जो पुरानी फ्रेंचाइजीज थी उनको ये मार्जिन था, ये एज जरूर था कि वो 4 प्लेयर्स रिटेन कर सकती थी, बाकी तो सब उन्होंने भी लिए हैं प्लेयर जो है ओपन ऑक्शंस के थ्रू ही लिए हैं, कुछ को उन्होंने रिटेन किया है। बट जो न्यू टीम्स हैं उसके लिए डिफिकल्ट ये चीज़ थी कि एक तो टीम को चूज करना, उसके बाद दूसरा टाइम बहुत कम था उनके पास। जब जैसे ही आपने टीम को खरीदा उसी के बाद फौरी जो है प्लेयर ऑक्शन, मतलब कि 1 से 2 दिन का मार्जिन था, तो आप सोचेंगे इसके लिए तो बाकी टीम से पूरा पूरा साल मेहनत करती है ना। तो न्यू फ्रेंचाइजीज को किसी को नहीं पता था कि अब आपने टीम लेनी है या मैंने लेनी है, वो तो जब आप ऑक्शन में गए तो ऑक्शन में मेरे हिस्से में आगे हो सकता है प्लानिंग आपने की थी, मैंने ले ली, तो अब जैसी सी बात है उसके बाद फर्दर फिर आपकी चीज़ें होती, क्योंकि उस टाइम तक डिसाइड नहीं होता कि आपने टीम आपके हिस्से में आएगी नहीं आएगी, तो वो टाइम बहुत कम था। टाइम मार्जिन जो आप देखते हैं ना उसमें फिर आपके पास नहीं था, फिर आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल आपको नजर आया। सेम सिचुएशन जो है मतलब हैदराबाद की तरफ थी। देखिए उनकी मैनेजमेंट जो है वो और तरह की है, पिंडी की मैनेजमेंट कुछ और तरह की थी। अब लक भी होती है अपनी, कुछ की बैड लक है, कुछ की हार्ड लक आप कह सकते हैं। मुल्तान जो बेसिकली रिजवान है उनको कैप्टन पिंडी का बनाया गया था, उनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं थी। फिर उनकी जो टीम है किसी ने भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कि सिंगल हैंडेड वो कोई भी मैच जीते हों, या फिर उनकी ओपनर्स ने उनको बहुत अच्छा आगाज़ दिया, वो ऐसा भी बहुत सारे मैचेस में उनको बहुत क्लोज जाके भी वो लोग हारे हैं, अच्छा एक टारगेट देने के बाद भी हारे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। और मुल्तान की मैं कह सकती हूँ कि बहुत बुरी लक थी, और उनकी इस लक की वजह से आप समझे कि लाहौर आज जो फाइनल जो शहर है, होस्ट शहर है, वो फाइनल से बाहर हुआ जस्ट बिकॉज की पिंडी, क्योंकि पिंडी वो कहते हैं ना कि सनम हम तो डूबेंगे आपको भी ले डूबेंगे, तो वो वाला हिसाब पिंडी ने किया। और हैदराबाद देखिए उसने अच्छा परफॉर्मेंस, पहले 4 मैचेस हारने के बाद वो जिस तरीके से कम बैक किया गया, तो जहाँ पे उनकी मैनेजमेंट को, उनके प्लेयर्स को हमें एक अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जिस तरीके से कम, देखिए सेम टीम थी, सेम सिनेरियो था, एक तरफ पिंडी की एग्जांपल अगर हम रखते हैं, दूसरी तरफ हैदराबाद की, तो देखिए जी बेसिकली हमारी जो टीम्स हैं और हमारे जो प्लेयर हैं, खास करके पाकिस्तानी हम प्लेयर्स की बात करते हैं, क्योंकि जब आप इंटरनेशनली भी हम देखते हैं कि हमारे प्लेयर बहुत जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं, हम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। उसकी रीज़न ये निकलती है कि हम बहुत सारे मैचेस हार जाते हैं जो कि जीतने के करीब होते हैं। सेम वही चीज़ हमें जहाँ पे लगा कि हम अपने प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए और हम मेंटली हमें स्ट्रॉन्ग नहीं होना, हम नहीं बन पा रहे। हैदराबाद मेंटली स्ट्रॉन्ग रही, वो कहते हैं ना कि आप नर्व्स पे, इसीलिए कहा जाता है कि जो अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रख लेता है वो उस दिन मैच भी जीत जाता है, खेल भी जीत जाता है, उसकी परफॉर्मेंस। अब इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी बात ये है कि बाबर आजम कम बैक उनने बहुत अच्छे तरीके से किया, उन्हें सेंचुरी स्कोर की हैं, और उसी वजह से आरिफ शावर ज़ल्मी सिर्फ एक मैच हारते हुए फाइनल में पहुंच चुकी है। तो आज का मैच भी बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब हैदराबाद जो है वो क्वालिफाई करती है या फिर 3 टाइम की चैंपियंस इस्लामाबाद जो है वो फाइनल में जाती है। अगर आप समझती हैं कि अगर हैदराबाद जो है फाइनल में जाती है
तो पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद में से मोस्ट फेवरेट टीम आपके ख्याल में कौन सी होगी? डेफिनेटली पेशावर ज़ल्मी। देखिए पेशावर ज़ल्मी का एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग भी है थ्रू आउट द आप सीज़न भी देखें, और ख़ास करके बाबर आजम की वजह से भी है, और वो एक पठान एलिमेंट जो हम कहते हैं कहीं ना कहीं आप उसको एडमिट करें कि वो चीज़ है, तो वो उनको एज ज़रूर है। लेकिन देखिए हैदराबाद ने, मैं आपको कह रही हूँ कि जिस तरीके से कम बैक किया है, तो इट्स मीन कि वो डिज़र्व करती है। बहुत से लोग, आज मैंने ना अपने सोशल मीडिया के ऊपर वैसे ही एक चीज़ पोस्ट की कि कौन सी टीम जो है वो विन डिज़र्व करती है और किसको जाना चाहिए। तो आप हैरान होंगे कि इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो भी हैदराबाद को वोट कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हैदराबाद की टीम जो है वो फाइनल में पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट खेले। और शायकीन जो है, देखिए कुछ भी हो, सारी टीम्स हमारी हैं, लेकिन हर एक अपने शहर के साथ एक जो है बिल्कुल प्यार होता है, मोहब्बत होती है। वो चीज़ को मद्देनजर रखते हुए फैंस जो है अपनी अपनी टीम को सिलेक्ट करते हैं। लाहौर के अंदर ये फाइनल होने वाला है, लाहौर की टीम नहीं है, तो डेफिनेटली एक वहाँ के जो फैंस हैं उनके लिए भी ये एक चीज़ होगी डिसाइड करना कि किस टीम की वजह से हम बाहर हुए थे, कौन हमारे तो वो एक एलिमेंट भी होता है। ऐसी चीज़ें, ऐसी जो आपस में वो कहते हैं रवाइल्ट्री होती है ना, वो भी चलती है इन चीज़ों में। अच्छा, हमारे ना एक दोस्त हैं जर्नलिस्ट, वो अक्सर कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो पढ़ने से नहीं आती, क्रिकेट खेलने से आती है। आपको क्या लगता है, क्रिकेट पढ़ने से ज़्यादा आती है या खेलने से ज़्यादा आती है? पढ़ने से नहीं। देखिए एक तो माइंड, आपका प्रेजेंट माइंड होना, प्रेशर हैंडल करना, आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे प्लेयर्स सिर्फ इसी वजह से रह जाते हैं क्योंकि हम मेंटली अपना इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत से लोग हीरो से ज़ीरो बन जाते हैं और ज़ीरो से हीरो बन जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आपके सोशल मीडिया और मेन मीडिया के थ्रू। और उसकी वजह यह है कि किसी को भी हम इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं। हालांकि अब जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अली रज़ा ने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सुफियान मुकीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मां सदाकत को मौका दिया गया है। तो जो वो प्लेयर्स हैं जो एशिया कप में, इमर्जिंग कप में, मैं वैसे भी इस तरफ मैं आना चाह रहा था। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि ये इवेंट तो 3 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, एक चैम्पियन हो जाएगी और एक जो है वो लूज़र ऑब्वियसली हो जाएगी। इस पूरे इवेंट में क्या पीसीबी ने कोई टैलेंट हंट किया, या आपको कुछ ऐसा लगता है कि यार ये कोई नए लड़के हैं, 2 हैं, वो एक है या 2 से ज़्यादा हैं, जो हमें आगे इंटरनेशनल, हमें बाहर, इसके बाद हमने दुनिया में जाना है बाहर खेलने के लिए, बात बांग्लादेश की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, फिर पाकिस्तान, इंग्लैंड, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे हमने, जाहिर सी बात है, हमने बाहर घर से बाहर निकला, ये तो हमारी इंटरनल घर का मामला है। तो हमने कुछ ऐसा टैलेंट हंट किया है कि जिसको हम बाहर जो है वो लेके जा सकते हैं। देखिए ये पीसीबी का रोल, मतलब पीसीबी का रोल है, बट इसमें जो फ्रेंचाइजीज हैं उनका मेन रोल होता है। अगर इस लिहाज से, टैलेंट हंट के लिहाज से अगर मैं बात करूं, तो सबसे एक्टिव जो फ्रेंचाइज हमें दिखाई देती है वो लाहौर कलंदर है, क्योंकि वो थ्रू आउट जो सीज़न है उसके साथ पूरा साल जो है वो काम करती है इन चीज़ों के ऊपर। टैलेंट हंट मुख्तलिफ करती है, बाकी उनकी अपनी एक अकेडमी भी है, उनका अपने सारा जो सिस्टम है वो वहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से उनमें हमें एक स्पार्क नज़र आता है। बाकी वैसे एक चीज़ ये भी है कि जहाँ पे जितनी फ्रेंचाइजीज हैं, हर फ्रेंचाइजी का मिजाज अपना है। अब इस्लामाबाद देखिए बहुत खामोश तबीयत आपको ये वाले लगेंगे, जी बिल्कुल इंगेज, इनके मीडिया आपको इंगेज, मीडिया मैनेजर तो वो साल में वापस ही एक दफ़ा आते हैं, ठीक है, और सिर्फ इस टूर्नामेंट में, वो इस मुल्क में नहीं रहते, वो सिर्फ टूर्नामेंट के लिए, इस PSL, इस लीग के लिए आते हैं और चले जाते हैं। वो मीडिया को इंगेज नहीं करते, किसी तरह की एक्टिविटी में नहीं करते। सेम लाइक कोयटा है, वहाँ भी मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल अलग है। हाँ, अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान को इंगेज किया था, वो खुद यंग थे, उनका इंटरेस्ट था, तो वो कुछ बेशक जैसे भी तो नेगेटिविटी में होता था, पॉजिटिविटी में होता था, लेकिन वो इंगेज करते थे। लाहौर कलंदर जो है वो अपने इवेंट्स करती है, वो मीडिया को इंगेज रखती है। देखें पीसीबी की एक सिलेक्शन कमेटी है, देखिए वो मेन इंटरनेशनल के लिए होता है ना। इस पूरी लीग में कुछ कोई तो ऐसे मतलब जो यंग लड़के देख तो देखिए, आम प्लेयर, आम बंदा भी देख रहा होता है, और पीसीबी तो डेफिनेटली जो उसकी सिलेक्शन कमेटी है वो उनको मार्क कर रही होती है कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, किसके शॉट्स अच्छे हैं, कौन बॉलर है जो लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहा है, किसके जॉकर्स अच्छे हैं, तो वो चीज़ें नोट हो रही होती हैं। बट पर्सनल कैपेसिटी में प्लेयर, जैसे इस PSL में बहुत सारे प्लेयर्स को मौका सिर्फ इस वजह से मिला कि जो हमने प्रीवियस एशिया कप खेला और जो इमर्जिंग एशिया कप मतलब खेला था, और उससे पहले जो एक लीग हुई थी, उनमें बहुत सारे, फिर डोमेस्टिक में हमारे बहुत सारे कुछ प्लेयर्स सेलेक्ट हुए हैं, उन्हें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस लीग की बिहाफ पे किसी को इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो ठीक है, आप उसको सेलेक्ट कर लें, उसको मार्क कर लें, लेकिन उसको डोमेस्टिक खिलाएं पहले।
फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं, जब आपकी मेन टीम जाती है उनके साथ, उनको टूर्स या ए टूर्स जो होते हैं उनके साथ भेजें, ताकि वो फुली ग्रूम्ड होने के बाद, देखिए एक प्लेयर से हमारे यहाँ ये भी एक अलमिया है कि प्लेयर आता है 1-2 सीज़न चलता है, 3 मैक्सिमम कर लेगा, उसके बाद वो मुख्तलिफ लीग्स खेलना शुरू कर देगा, इंटरनेशनल टीम में या तो वो बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगा, उसके बाद नज़र ही नहीं आएगा। देखिए हम अपने पड़ोसी मुल्क को हर चीज़ में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में उसको कहीं ना कहीं लेके आते हैं, कंपैरिजन उनके साथ होता है, ठीक है। उनकी टीम को देखिए वो कहाँ पे आज स्टैंड कर रही है, उनके जो IPL के जो प्लेयर्स निकले हैं, शुभमन गिल है, बाकी क्या कहते हैं एक और प्लेयर है उनका मैं नाम भूल रही हूँ, वो है, बाकी सब उनको अगर आप देखें तो वो आपको बिल्कुल नज़र नहीं आता कि उनके अंदर थोड़ी सी भी किसी चीज़ की कमी हो। उनका मेंटली वो इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं, उनका बूस्ट इतना ज़्यादा होता है, और हमारे प्लेयर्स उसके मुकाबले में आप जब उनसे बात करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ सामने आती है तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डाउन आपको उनको फील करते हैं, क्योंकि मेंटली ग्रूमिंग इनकी शायद उस तरीके से, मैं कहती हूँ कि आप अगर PCB नहीं इस चीज़ में करा तो आप खुद भी इंसान कुछ चीज़ें खुद अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, आपको इंटरनेशनली इतना एक्सपोजर मिल चुका होता है, आप बाकी टीम के प्लेयर से, दुनिया भर की टीम से मिलते हैं करते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें खुद भी अपने एंड से भी करनी होती है। ये नहीं होता कि हर चीज़ PC पे डाल देंगे, PCB आपकी पर्सनल ग्रूमिंग भी वो करे। तो हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें हैं जहाँ पे हमारे लूप होल्स हैं, और फिर जो हमारी लीग्स हैं, फ्रेंचाइजीज हैं जो नहीं आई, होपफुली कि ये अपना बेहतर किरदार पाकिस्तान की क्रिकेट में अदा कर सकें, क्योंकि हमारी क्रिकेट टीम जो है ना, हमारे यहाँ क्रिकेट को ही हर खेल समझा जाता है। हाँ, वैसे तो जहाँ पे जुनून की हद तक क्रेज और लोग प्यार क्या करते हैं। आप ये भी समझती हैं कि क्या आज भी क्रिकेट शायकीन में वही जुनून, वही जज्बा है जो शायद आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले था? शायकीन क्रिकेट की आप समझती हैं कि तादाद में कमी आई है, और अब वो लोग देखिए हमें ना, और उसकी बेसिक रीज़न क्या है? हमारी टीम परफॉर्म नहीं कर रही इतने अरसे से, या जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जो हमारा एक ओपोनेंट है जिसके साथ हम हमेशा अपनी टीम का फर्स्ट कंपैरिजन हमारा उसी कंट्री के साथ, भारत की टीम के साथ होता है, ठीक है, उसके लेवल पे जाके हमारी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही, या हम काफ़ी टाइम से हम भारत से कोई मैच जीत नहीं पाए। ये भी एक फैंस को जो चीज़ खींच के स्टेडियम तक लाती है ना, वो प्लेयर की परफॉर्मेंस लाती है, वो आपकी जो अचीवमेंट्स होती हैं वो लाती हैं। आप चाहे कितना मर्जी किसी चीज़ को एडवर्टाइज कर लें, वो आप फैंस को तब तक स्टेडियम तक नहीं ला सकते जब तक उसको जीत नहीं मिलती। अब हमारी टीम ना, पिछले हमने कोई, आप समझेंगे 4-5 साल से जितने टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, ICC की बात कर लें, एशिया कप की बात कर लें, वर्ल्ड कप की बात कर लें, हमारी टीम फर्स्ट राउंड से बाहर हो जाती है या सेकंड राउंड से बाहर हो जाती है, और पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमारे प्लेयर्स की वो परफॉर्मेंसेस नहीं आती, और बहुत सारे मैचेस तो ऐसे होते हैं कि जो हम जीतते जीतते हार के आ जाते हैं। अब मैं चैंपियंस ट्रॉफी में भी दुबई में मौजूद थी, वर्ल्ड कप के लिए भी श्रीलंका में मौजूद थी, तो हम फैंस को बहुत करीब से देखते हैं, उनका वो जो जज्बा, वो जो प्यार होता है ना, वो जो वापस आंसू में बहते हुए जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको भी हर्ट करते हैं, क्योंकि आप भी देखिए, हम बेशक एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी अपने मुल्क से, अपनी टीम से प्यार है। हम भी चाहते हैं कि वो जैसे बाकी टीम परफॉर्मेंसेस दे रही हैं, हमारी टीम भी दे, हम भी उसको देखें। और फिर जैसी सी बात है, सिर्फ वहाँ पे हम नहीं आए होते, इंटरनेशनल मीडिया जितना भी होता है वो मौजूद होता है, और फिर जो आप पड़ोसी मुल्क कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो हमें वो टीज करते हैं ना फिर इस बात के ऊपर, तो फिर उनको फेस करना, देखिए एंड ऑफ द डे हमें फिर फेस करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो जब हमारी टीम कुछ नहीं करेगी ना, तो आप देखें कहीं ना कहीं से वो चीज़ें, वो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, चीज़ें डिस्कनेक्ट हो रही हैं, लोगों के अंदर से वो क्रेज़ ख़त्म हो रहा है। किसी टाइम पे ऐसा क्रेज़ होता था कि शायद पाकिस्तान का मैच रिपीट में भी चल रहा होता था ना, तो इंसान बैठ के पूरा मैच देख लेता था। और मैं अपनी एग्जांपल दूं, बचपन में जिस टाइम पे मैं क्रिकेट को फॉलो करती थी, या मेरे अंदर जिस स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का शौक चढ़ा था, मैं बहुत छोटी थी और स्कूल में थी, लेकिन यूनुस खान की कप्तानी में हमने जब T20 वर्ल्ड कप 2009 में जीता था, उसके बाद फिर हमारी टीम भारत गई 2011-12 की सीरीज, हमने भारत को भारत के घर में जाकर शिकस्त दी। फिर हम आज भी जब भी कभी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हो तो क्रिकेट की कुछ, जब भी कोई पुरानी वीडियो आती है, पुरानी वीडियो, शुएब अख्तर, वकार यूनुस, वो सईद अनवर हो, वो मोहम्मद यूसुफ हो, दो के टेस्ट देखिए, मिसबाह हक हमारे पास होते थे, यूनुस होते थे, यकीन करें कि उस वीडियो को स्किप करना इम्पॉसिबल होता है, जुनैद होते थे। ये वो प्लेयर्स हैं जिनको देख के ना आपको एक टाइम पे लगता होता था कि भारत की भी टांगें कांपती थी। वो अक्सर हमारे एक इंडियन जर्नलिस्ट भी हैं, हमें जब भी कहीं पे मौका मिलता है या कॉल पे बात होती है तो वो हमें ना एक चुटकुला सुनाते हैं। अब उसको वो कहते हैं कि जिस टाइम पे हम लोग
हम लोग बहुत पीछे थे और पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत आगे थी। उस टाइम पे हम सोचते थे कि अब हम वसीम अकरम से बच गए हैं तो अब जो है हमें वकार यूनिस से कौन बचाएगा, एक ओवर में इससे बच के तो अब नेक्स्ट वाला जो शोएब अख्तर आ जाएगा वो उससे बच के तो इसमें इससे हम कैसे बचेंगे। मतलब हम वो कहते हैं कि हम तो इस टेंशन में ही होते थे कि इसका ओवर एक प्लेयर का हमने निकाल लिया, बॉलर का निकाल लिया, तो अब अगले वाला इससे भी बढ़ के है, हाँ, उसका कैसे निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो वो इतने रिलैक्स होते हैं, दे नो कि इस टीम ने नहीं जीतना। सीरियसली जब आप उनकी कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, जब उनसे बात करते हैं, जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो बहुत लाइट लेते हैं। आप कहते हैं कि बंदा एक दफ़ा मैच हारता है, 2 दफ़ा आता है, अगर 7-3 का हो, 7-5 का या 10 या 5-5 की हो कंपैरिजन, फिर भी समझता है कि कोई आपका कंपटीशन हो जहाँ पे 10-0 हो जाए, 10-1 हो जाए, तो वहाँ पे क्या आपका कंपटीशन बनता है। तो डेफिनेटली अगली टीम रिलैक्स। मुझे लगता है हमारी क्रिकेट को तब तक वो बूस्ट नहीं मिल सकता जब तक हम भारत को नहीं हराएंगे टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि बायलैटरल सीरीज तो नहीं हमारी हो रही। डेफिनेटली हमें उनको आईसीसी के टूर्नामेंट्स में ही, बड़े मैचेस में उनको शिकस्त देनी पड़ेगी अगर हम अपने फैंस को दोबारा वो मोहब्बत, वो प्यार उनसे चाहते हैं कि वो हमें दें। तो हमें देखिए शायकीन ना क्रिकेट के, अच्छा इस दफ़ा वाले उनको पता है कि पिछले कई सालों से, 4-5 सालों से हम हर टूर्नामेंट में इंडिया से हारे। इसके बावजूद इस वाले श्रीलंका वाले वर्ल्ड कप के अंदर लोग मलेशिया से आए, लोग अमेरिका से आए, लोग फिजान लंदन से आए, यूए से बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल किया, कराची से, पेशावर से। बिल्कुल, बेशक कम तादाद में होते हैं, लेकिन जिनका क्रेज है ना, वो इतनी दूर से ट्रैवल करके अपनी टीम को सपोर्ट के लिए जाते हैं। वो कहते हैं यार अच्छा आप बेशक हार जाए लेकिन एक कंपटीशन तो दें ना, टफ टाइम तो दें। और जिस तरह से इस दफ़ा हमारी टीम हारी थी, उसके बाद तो आप उसको डिफेंड भी नहीं कर पा रहे थे कि आप क्या। बिल्कुल ऐसी अक्सर इस तरह होता है कि डिफेंड करना भी मुश्किल हो जाता है। किरण थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। पीएसएल फाइनल के बाद हम एक दफ़ा फिर आपके पास आएंगे और अपनी हमारी जो नेशनल टीम है उसका समझें कि हम कोशिश करेंगे पूरा एक जो है ना पोस्टमार्टम जो है वो करेंगे कि अब हम सर्जरी की, हम तो पोस्टमार्टम कर देंगे लेकिन उसको खुद इटसेल्फ सर्जरी की जरूरत है, जो हो नहीं पा रहा है। ऊपर से लेके नीचे तक सर्जरी की जरूरत है, लेकिन वो सर्जरी करना बहुत मुश्किल काम है, हमारे वर्ष की बिल्कुल भी बात नहीं। हम सिर्फ पोस्टमार्टम से गुजारा करेंगे। हम ये कह भी नहीं रहे, हम पोस्टमार्टम भी वो वाला नहीं कर सकते जो कि करना चाहिए। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से पोस्टमार्टम करने की पूरी कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये जो टीम आगे हम दुनिया में लेके जा रहे हैं, जो पाकिस्तान का फेस बन के जाएंगे, वो कैसे लोग हैं, उनकी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में हर एक प्लेयर की। टेस्ट सीरीज है, फिर हमने यूके जाना है, इंग्लैंड के साथ हमारी टेस्ट सीरीज है, तो बैक टू बैक प्लेइंग 11 के अलावा जो हम एक्स्ट्रा 4 प्लेयर लेके जाएंगे, वो कौन होंगे और उनकी पर्सनल कैपेसिटी में अपनी इंडिविजुअली क्या परफॉर्मेंस है, एक डिटेल हम वीडियो करेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच अगेन, आपने टाइम दिया। नाजरीन आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो के ऊपर अपने कमेंट से भी हमें ज़रूर बताना है कि आपका क्या ख्याल है कि टीम पीएसएल फाइनल कौन जीतेगा, और उसके बाद इंटरनेशनल टीम के बारे में भी जो है उस पर भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।